सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ की वैकेंसीज अब आपके सामने है। मैंने पहले भी बोला था उत्तराखंड की वैकेंसीज लगभग साल के एंड तक आ जाएंगी और वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी कि वैकेंसीज आ चुकी हैं। उत्तराखंड, जिसे आप लोग उत्तरांचल के नाम से भी जानते हैं, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने अपनी वैकेंसीज को 18 तारीख को जो है वो यहाँ से रिलीज कर दिया। ये नोटिफिकेशन है, विज्ञापन जो आया हुआ है, वो विज्ञापन की तिथि जो है वो आपको 18 अक्टूबर दिखाई दे रही। तो 18 अक्टूबर को विज्ञापन आया और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, लगातार बताने की कोशिश करूंगा कि अब इसकी ऑनलाइन डेट जो है वो आप नोट कर लीजिए, 7 नवंबर 2024, यानी 7 नवंबर को 11 यानी रात के 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं तो आपसे कहूंगा कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली आप पीजीटी की वैकेंसीज भर दीजिए। केमिस्ट्री की 36 वैकेंसीज आई हैं इस बार और इनमें सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा। और जो उत्तरांचल के नहीं, यानी उत्तराखंड के जो लोग नहीं हैं, वो उत्तराखंड के जो साथी नहीं, वो जनरल में काउंट होंगे। ये बात पहले आप नोट कर लीजिए कहीं पर भी। और इसी के आगे मैं आपको बताने एक एक बात जानकारी दूंगा आपको, तो पूरे हमारे साथ बने रहिए, हर जानकारी से वाकिफ कराऊंगा। तो इस वैकेंसी की सबसे पहले तो आप लास्ट डेट नोट कर लीजिए। लास्ट डेट 7 नवंबर है। 7 नवंबर को आपको ये फॉर्म, 7 नवंबर के आप तो पहले ही, मैं तो कहता हूं कि 2-4 दिन के अंदर इस फॉर्म को भर डालिए, इसे कंप्लीट कर डालिए। और दूसरी चीज आपको यहाँ पर और बताऊंगा, 7 नवंबर यानी परीक्षा शुल्क जमा करने की डेट भी वही है जो ऊपर 7 नवंबर है। तो सेम कंडीशन हो गई। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, अगर कोई गलती होती है, इम्प्रूवमेंट अगर आपको करना है, तो फिर 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद। उसके बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जानकारी आप अपने साथ में रखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विज्ञापन में पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी और क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, देखो कितने इसमें जो है पेपर का डिवीजन होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर एक चीज ये नोटिस करिएगा कि जो कंडीशंस है, मेन बात तो है, नोट आप डेट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्रविष्टियों संशोधन का परिवर्तन, एडिट या करेक्शन किए जाने हो तो केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा, वही 19 से 28 नवंबर के बीच में। इसके बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी आप आगे बढ़ लीजिए। यहाँ बहुत जरूरी बातें नहीं है, जहां जहां आपको बताना है आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। और ऑनलाइन में एक बात आप नोट करिए, यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेदन जो है वो आपको एक चीज, लोगों को कंफ्यूजन चल रहा है, वो कंफ्यूजन भी मिटाते हैं यहीं पर। ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष एवं किसी पुरुष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किए जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर 2 वैकेंसीज है। एक तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा मेल में है, और मेल जो में आप जो मेल है उसमें फीमेल एंट्री कर सकती हैं, फीमेल फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन जो फीमेल का है उसमें मेल फॉर्म नहीं भरेंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। मेल फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, जो फीमेल की वैकेंसीज है वो केवल 2 हैं। एक ओबीसी कैटेगरी में है और एक जनरल कैटेगरी में है। तो 2 केवल वैकेंसीज है, उसमें मेल का कोई कंडीशन नहीं है। कट कर दीजिए, फीमेल मेल में जा सकती है तो पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन चीजों का इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरी चीज आगे चलिए, कब क्या परीक्षा होगी, दूसरी बात वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बताने की कोशिश ये भी बहुत जरूरी करूंगा कि जो लोग बाहर के हैं, जो लोग उत्तराखंड को बिलोंग नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए ये जनरल कंडीशन काउंट की जाएगी। यानी कि वो लोग अगर आवेदन करते हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में काउंट करके ही मेरिट बनाई जाएगी। और इस मेरिट में आप मान के चलिए, जो स्क्रीनिंग ऑनलाइन आवेदन करना, देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया, जिसके लिए अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा, ठीक है ना, तथा महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में सामान्य एवं सामान्य शाखा हेतु आवेदन कर सकते हैं। यानी कि महिलाएं दोनों में एंट्री कर सकती है, जबकि पुरुष केवल सामान्य शाखा में ही, अपनी जो शाखा है उसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा एवं संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। ठीक है, एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा। यानी कि अगर आपने मान लीजिए एमएससी भी 2 सब्जेक्ट से कर रखा है या एमए 2 सब्जेक्ट से कर रखा है, तो फिर अलग अलग फॉर्म डालेंगे।
डालेंगे तो वहां पर कंडीशन अलग हो जाएगी। यानी कि यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी की भर रही तो 150 रुपये जमा करना है, और मान लो वही प्रवक्ता अंग्रेजी का फॉर्म भी भर रही, एमए इंग्लिश भी कर रखा है और एमए हिंदी में भी कर रखा है, तो फिर दोनों में आप फॉर्म डाल सकते हैं, बीएड तो एक ही होगा ना, तो दोनों की अलग अलग फीस भी आपको जमा करनी होगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोनों शाखाओं में, सामान्य शाखा प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी, महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के अतिरिक्त निर्धारित शुल्क जो भी हैं वो आपके अलग अलग टोटल मिलाकर के 150 यानी 300 का खर्चा आपको करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से 350 ये हो गए, और फिर ये यानी कि प्रवक्ता हिंदी प्रवक्ता अंग्रेजी ये आपके सामान्य शाखा में हो गए, और फिर महिला, अगर मान लो महिला शाखा में ही डालना चाह रहे फिर 300 और डालिए। तो इसका मतलब हुआ कि फिर आपने 4 जगह फॉर्म, यानी कि 2 इधर डाल दिए, 2 इधर डाल दिए, दो पेपर आप एक हिंदी अंग्रेजी का सामान्य शाखा में भी देंगे और हिंदी अंग्रेजी का महिला शाखा में भी आप पेपर देंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली परीक्षा जो होगी, इस बात को भी कहीं पर नोट करिए, जो परीक्षा होगी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे। जो स्क्रीनिंग में सफल घोषित अभ्यर्थी होंगे उनको विषयवार लिखित परीक्षा जो ऑप्शनल होगी, परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। यानी पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जैसे जीआईसी पैटर्न पर होता है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज हैं वो जीआईसी, हमारे यहाँ जीआईसी पैटर्न पे, और ये आयोग यानी कि वहाँ तो एडेड कॉलेज की कंडीशन सभी मर्ज कर दिए गए, तो इसलिए उत्तराखंड आयोग ने जो भी जगह निकाली हुई है ये बिल्कुल सिमिलर एज कंपेयर टू द यूपी जीआईसी की जो वैकेंसीज होती हैं उसी को कंपेयर मैं कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब रिक्तियों का विवरण किस प्रकार है वो भी समझिए। देखिए बीएड एक तो कंपलसरी है, बिल्कुल निश्चित है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक एक वैकेंसीज की। यहाँ पर विशेषकर मैं रसायन शास्त्र की बात करूंगा, यानी कि रसायन शास्त्र में 36 वैकेंसीज हैं, भौतिक शास्त्र में अगर 57 देखता हूँ, संस्कृत में यहाँ पर 45 है, अंग्रेजी में 41 है, हिंदी में 69 वैकेंसीज मतलब भर को है, गणित में थोड़ी सी कम 24 दिखाई दे रहे हैं, जीव विज्ञान में तो बहुत है। देखिए यहाँ जीव विज्ञान में, नागरिक शास्त्र में भी 96 है, अर्थशास्त्र में भी 58 है, इतिहास में भी 26 है, भूगोल में भी 33 है, समाज शास्त्र में 10, कला में केवल 2 वैकेंसीज है। अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 36 वैकेंसीज, फिर 7 आपकी चली गई अनुसूचित जाति में है, और यहाँ जनरल में 20 है वैकेंसीज हैं। टोटल आपको ऊपर दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ये अनुसूचित जाति में 7 हैं, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में, कलर बदल देता हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग में आपकी 5 हैं, और सिंपली आपसे कहूँ आर्थिक ईडब्ल्यूएस में जो है वो 3 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज आपकी यहाँ पर 36 दिखाई दे रही हैं। तो टोटल वैकेंसीज पर फोकस बनाए रखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत हैं, बहुत वैकेंसीज हैं। आपको तो मात्र एक वैकेंसी की ज़रूरत है और उस वैकेंसी के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये सब जो यानी कि जिनके पास सर्टिफिकेट खेल का भी है, जिनके पास सर्टिफिकेट मान लीजिए किसी और चीज़ में उसने पार्टिसिपेट किया, कितने % कुशल खिलाड़ी, और ये है ना, इस तरीके के जो कंडीशंस है, अनाथ बच्चे वाली कंडीशन है, इनके भी डिटेल दे रखी। तो आप ये फॉर्म का लिंक मैं दे दूंगा, आप मेल वेबसाइट पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ हम आपको ये भी सूचित कर दें कि अगर महिला कंडीशन यानी कि प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा में चले जाते हैं, प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा हो गई, और आप यहाँ देखिएगा ऊपर साफ लिखा हुआ प्रवक्ता संवर्ग पुरुष और सामान्य शाखा, ये देखो प्रवक्ता संवर्ग हो गए, सामान्य शाखा विषय वार कुल 550 पद हैं, 550 पद। ठीक, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चले आइए, महिला शाखा में चले आते हैं। केवल केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी, फिजिक्स में 7, अंग्रेजी में 13 और 2, यानी कि टोटल अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो यहाँ केमिस्ट्री में 1 चली जाती है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 अनारक्षित, यानी कि 1 ओबीसी की वैकेंसी, और 1 मात्र वैकेंसी आपकी किसकी है, 1 वैकेंसी मात्र है जनरल कैटेगरी की। तो यहाँ पर भी फाइटिंग तगड़ी है। तो मैं तो सभी महिलाओं से कहूँगा कि मेल वाले में फॉर्म आप सभी लोग डाल दीजिए, और कंडीशन आपको मैंने पहले से ही बता दी है कि जनरल की तरह काउंट आप किए जाओगे, निश्चित तौर पर जनरल की तरह काउंट किए जाओगे। ये सब प्रवक्ता संवर्ग है। पद नाम प्रवक्ता आपको लेक्चरर ग्रेड है, ग्रेड आपको बता देता हूँ, लेक्चरर जो हमारे यहाँ पीजीटी बोलते हो जिसे आप,
उसे ही लेक्चरर ग्रेड बोला जाता है। लेक्चरर ग्रेड बोला जाता है। ये माध्यमिक शिक्षा विभाग है इसका, है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग है। पदों की संख्या 613 है टोटल, है ना, 550 सामान्य में है और 63 महिला शाखा के अंतर्गत है। वेतनमान अपना जो यूपी का है सेम वही है ना। और ये पद जो है वो जो है वो गजेस्टेड नहीं है, अराजपत्रित है। अभ्यर्थी स्थायी होना चाहिए, अस्थायी स्थायी जो भी है ना। और इसके बाद आपको बता दें कि ये एनपीएस माध्यम एनपीएस ही चलेगी इसमें, अंशदायी पेंशन योजना है। और आयु सीमा जो है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। तो जो लोग इसमें आ रहे हैं, आयु सीमा का भी विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि अगर 21 तो पूरे हो जाते, मैक्सिमम वाली कंडीशन बन जाती कि 42 ईयर्स में वो आ रहे नहीं, बाकी आपको इसमें छूट भी मिलेगी अगर वहाँ के हैं पिछड़ा वर्ग में है तो फिर उस कंडीशन से छूट मिलेगी। हम यहाँ पर आपको ये भी बता देंगे कि जो जिस पद पर आप जा रहे हैं, यानी कि आप रसायन शास्त्र में जा रहे हैं, चाहे गणित में जा रहे हैं, अंग्रेजी भौतिक किसी में भी जा रहे हैं, तो इसमें प्रवक्ता में एक तो आपको एमए एमएससी जो भी है स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होनी चाहिए। और इसके साथ ही राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या फिर बीएड की उपाधि होनी चाहिए, कंडीशन है। और अन्य जहां पर आपको बेनिफिट मिल सकता है अन्य बातों से सामान्य होते हुए सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान यानी एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। एक प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, इस बात का ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रादेशिक सेना में हो, यानी कि आर्मी की बात चल रही है यहाँ पर। तो दूसरी चीज़ है कि बाकी सभी में कंडीशन वही है जो यहाँ पर है, लेकिन हिंदी वाले सभी लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि तो होनी चाहिए, लेकिन ये बात ध्यान देनी है कि जो यूजी हो, यूजी में इस संस्कृत अनिवार्य है। ये बात भी मान लीजिए कि यहाँ पर या तो यानी कि अगर आपने हिंदी का फॉर्म भरा है लेक्चरर ग्रेड में तो फिर ग्रेजुएशन में आपके पास में क्या होनी चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए। दूसरी बात, बाकी बीएड तो होना ही चाहिए, या फिर ये चीज़ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी लोग अपनी अपनी वैकेंसीज के डिटेल जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर जो अधिक आयु की सीमा और आयु में जो गणना है वो कब की जाएगी, देखिए 1 जुलाई 2024 अर्थात 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष और कम से कम होनी चाहिए, अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं। तो जो डेट की काउंटिंग होगी वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होगी। और उसके बाद आपको ये भी कंडीशन बता दें कि नीचे भी दी 2 जुलाई 1982 से पूर्व और 1 जुलाई 2003 के पश्चात नहीं होना चाहिए। तो यानी कि वही लोग भर पाएंगे जिनकी एज 42 ईयर्स के ऊपर अगर नहीं है तब तो भर देंगे, अदरवाइज आप नहीं भर पाएंगे। विभिन्न श्रेणियों उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों को उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी एवं उप श्रेणी के अनुसार ही छूट मिलेगी। जो कंडीशंस होती हैं क्या है यहाँ पर, 5 वर्ष की, अगर मान लीजिए 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यानी 42 5 47 हो जाएगी, लेकिन वहाँ के होने चाहिए आप तभी हो पाएगी, उससे पहले ये नहीं हो पाएगी। ठीक है, उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी को भी तभी छूट मिल पाएगी जब वो वहीं का होगा, उससे पहले आपको 5 वर्ष की जो छूट है वो शासन के आदेशानुसार ही मिल पाएगी, वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, दिव्यांग जो भी वहाँ पर दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भी शासनादेश संख्या इतने के दिनांक 21 मई 2000 इनको 10 साल की छूट मिल रही है, बाकी को 5-5 की मिल रही है। ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो इसका प्रिंट मैं आपको दे दूंगा। अगर ग्रुप में डाल रहा हूँ तो ग्रुप में भी डाल दूंगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये समूह ग के अंतर्गत आती हैं वैकेंसीज जितनी भी हैं और इनकी कंडीशंस भी वही है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी बताऊंगा कि ये जितनी भी भर्ती हैं इनमें सभी हाई स्कूल और इंटर के, यानी कि वही यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कंडीशन लगा दी, शासन की अधिसूचना इतने के दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, ठीक है, समूह ग के सीधी भर्ती के पदों में भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट, कंडीशन लगी है यहाँ पर, कंडीशन लगी है साहब, कंडीशन लग गई है, अथवा इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। तो इस बात का ध्यान दीजिए, ये केवल वही पात्र होंगे। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब आ चुकी है, शासन की अधिसूचना के अनुसार 28 जून 2019 में ये ऑर्डर निकला हुआ है कि
लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के जो भी है, जो भी लोग अगर बाहर भी रहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन है हाई स्कूल इंटर उनका वहीं से होना चाहिए। वो शिक्षा जो है उत्तराखंड से ही की जानी चाहिए, तभी आप भर पाओगे, उससे पहले नहीं भर पाओगे। तो ये कंडीशन, परंतु ये सैनिक अर्धसैनिक बलों के कार्यरत एवं तथा राज्य सरकार एवं उनके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपकेंद्रों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं एवं स्वयं उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तब उनके पुत्र एवं पुत्री राज्याधीन सेवाओं में समूह गा के सीधी भर्ती पदों पर चयनित आवेदन के पात्र होंगे। इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप जो मतलब सेना में है या फिर राज्य सरकार में है या राज्य सरकार के एडेड कॉलेजेस में है, तो उस कंडीशन में आप उत्तराखंड के और बाहर है तब भी आप उनके फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए, परंतु ये और कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड से बाहर निवासित हैं, यानी ये बात भी ध्यान देनी कि स्वयं उनके पति पत्नी जैसी स्थिति हो या फिर पुत्र पुत्री गा के भर्ती हेतु ही आवेदन, यानी कि कहीं बाहर भी हैं लेकिन उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए। ठीक है, राज्य के स्थायी निवासी हो, वहाँ के निवासी होने चाहिए, बाकी काम कहीं कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर, ठीक है, समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता नियमावली इतने के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गा के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका उत्तराखंड राज्य में किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो जाए। यानी कि अब बाहर वाले लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हाई स्कूल इंटर वहीं से होना चाहिए। उत्तराखंड में दूसरी स्टेट के लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, वो तभी एंट्री कर पाएंगे जब वहां से हाई स्कूल इंटर होना चाहिए, ये कंडीशन लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 8 अगस्त 2011 के शासन जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित है किंतु इस विज्ञापन में विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक है, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी पहले 2011 तक है, तब उनके लिए जरूरत नहीं। ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं के इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, उनके विभाग में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि आपको क्या बाहर के लोग फॉर्म भर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा उत्तराखंड में कम से कम हाई स्कूल इंटर होना ही चाहिए, तभी आप भर पाएंगे, उससे पहले आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये हुई बात डिटेल में। अब इसको आप डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा और पढ़ने के साथ साथ मैं आपको लिंक भी दे दूंगा और आवेदन का प्रोसीजर जो है वो आपको इस वेबसाइट पर आप मिल जाएगा। और ये 18 तारीख को रिलीज हो गया, यानी कि अब आप इसको इजी वे में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फोटो सिग्नेचर जो भी है कंडीशंस उसको पढ़ लीजिए, पढ़ने के साथ में आप इस फॉर्म को भर दीजिए। फीस आपको बता देते हैं, जो अनारक्षित हैं वो 150 रुपये जमा करेंगे, प्रोसेसिंग फीस 22 रुपये, यानी टोटल 172 रुपये जमा करेंगे। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग 150, 22 और 172 उत्तराखंड अनुसूचित जाति, ये हो गई कंडीशन। यहाँ पर ये हो गया उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमजोर, ये हो गई कंडीशन। तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यर्थी जो परीक्षा में फॉर्म भरेंगे वो कि मान के चलिए जो अनारक्षित हैं, जनरल कंडीशंस में हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये कंडीशन लगा दी है कि हाई स्कूल और इंटर वहीं से होना चाहिए। हाई स्कूल इंटर वहीं से होना चाहिए, तभी आप भर पाएंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस बात का ध्यान दीजिए। अभ्यर्थी जितनी भी डिटेल है वो वेबसाइट पर पढ़ लें। अगर कहीं पर भी आपको लगता है संशय तो फिर सभी बातों को छोड़ करके आप ध्यान देंगे, किस बात पर आप ध्यान देंगे, जो वेबसाइट पर चीज दे रखी है उस पर भरोसा करके आप डिटेल जानकारी लेंगे। तो ये आप मान के चलिए कि पेपर कितने नंबर का होगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि शिक्षण अभिरुचि 150 नंबर का होगा, 150 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा इसके लिए। ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा। दूसरी चीज ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो प्रश्नों, यानी कि अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर प्रश्नों की संख्या 20 आएगी आपकी, जो आपके सब्जेक्ट लेवल की होगी, नंबर भी 20 होंगे और 3 घंटे का समय भी आपके सामने होगा। और अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आखिरकार
केमिस्ट्री का सिलेबस होगा क्या। और आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप लोग अपनी वैकेंसीज को ध्यान से भर लीजिएगा। उत्तराखंड के जो लोग हैं उन्हीं को ही लाभ मिल पाएगा। उत्तराखंड के जो लोग हैं, उन जो ओबीसी कैटेगरी के हैं या यानी कि एससी कैटेगरी के हैं और एसटी कैटेगरी के, उन्हीं को लाभ मिल पाएगा, बाकी को लाभ नहीं मिल पाएगा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा था आपको बात, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात बहुत, शासन की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2019 द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह के सीधी भर्ती के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से की हो, उत्तराखंड आयोग से, उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही उत्तीर्ण। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो फिर ये जानकारी अपने दोस्तों में साझा करिए और बताइए कि उत्तराखंड में आई है पीजीटी की वैकेंसी। धन्यवाद।